हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपने वैसे अपनी तैयारी पूरी कर लगी होगी। और बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि बच्चे कह रहे थे सर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बनाइए, तो मैंने वो भी बनाया। फिर सर बच्चों ने बोला कि सर मैकेनिक्स का पेपर बनाइए, फिजिक्स का, जो आपका 19 मई 2022 को एग्ज़ाम है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। मैं जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैंने फिजिक्स के लिए भी आपके लिए क्या करें, कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो देखिए, मैंने इसमें ना यूनिट फर्स्ट ली है जो मैकेनिक्स में है आपकी। उसमें मैंने देखिए कुछ क्वेश्चन बनाए आपके लिए कि ये यूनिट फर्स्ट है, मैकेनिक्स वाली है, जिसमें आपका ये क्वेश्चन है कोरियोसिस बल वाला। ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव के व्यंजक को ड्राइव करिए, यानी कि उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है। फिर मैंने बताया है कि जो सिद्ध कीजिए कि जो लैम्डा अक्षांश है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न त्वरण एक्सेलरेशन उस स्थान के वास्तविक मान जी से किस प्रकार से संबंधित है। तो मैंने इसमें एक रिलेशन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर देख के जाना, मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन तो फिजिक्स काफ़ी लेंथी हैं, तो मैं इसको मोबाइल को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इनसे मिला लीजिएगा और आसानी से अपने क्वेश्चन कर लीजिए। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत का है, जो अभिगरित है ना, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। एक गतिशील कण का वेग क्या होना चाहिए कि यह एक दिन में 1 मिनट सुस्त हो जाए, यानी कि वो लेट हो जाए। फिर इसमें मेरे बच्चों में आपको बताना चाहूँगा, जो आपके लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है ना, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तथा लंबाई में संकुचन काल और काल विस्फांतरण का तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इसमें करना है। ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। ये लॉरेंज समीकरण है, और लॉरेंज से संबंधित जो एक दूसरा टॉपिक भी है वो आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है। तो मैंने इसमें जो जो मुझे लगा वो मैंने इसमें सारी बातें डाल दी हैं। बाकी फिर मैंने एक और लिया है जो तुम्हारा वेक्टर वाला है, कि कोई सिस्टम है, उसमें एस में किसी कण का स्थिति सदिश आर बराबर 3i कैप है प्लस 4j माइनस 4k है। तो इस तंत्र में एस का रूपांतरण ज्ञात करिए, है ना, जो कि एस के सापेक्ष 30 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज तंत्र के मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश हैं। ठीक है। जेड एक्सिस के संपाती हैं। और ये भी शो क्रेडिट करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कि आर डैश कैप बराबर वेक्टर बराबर आर वेक्टर। ठीक है, ये आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि ये आप प्रूव करिए कि एक प्रक्षेपय गति दूसरे प्रक्षेपय गति के सापेक्ष एक सरल रेखा में होती है। ठीक है। फिर किसी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश किस वेग से गति कराएं कि उसकी लंबाई में 40% का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, संकुचन हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन करने में, एक बार फिर से जूम कर देता हूँ इसको, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर अब आगे चलते हैं। देखो, मैं बताता हूँ कि जो द्रव्यमान केंद्र है, यानी कि जो मास सेंटर है, उसकी परिभाषा देनी है। और ये प्रूव करना है कि दो कणों के निकाय का जो मास सेंटर है, इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है ना। एक निकाय में 3 समान द्रव्यमान एम क्रमशः बिंदु ए ओ फिर ओ ए ओ फिर ओ ए पर स्थित हैं। तो जड़त्वीय गुणांक देखिए भाई, ये बिल्कुल आ सकता है। जड़त्वीय गुणांक क्या है, इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन में बनाया टिप्पणी ग्रुप में। जड़त्वीय गुणांक जरूर पढ़ के जाइए। फिर जो संरक्षी वाले हैं और असंरक्षी वाले हैं, उसके लिए जो तुम्हारे वेक्टर वाले हैं, ये आप जरूर पढ़ के जाना। ये जो दूसरा वाला है, इसमें ये बाई बराबर जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप संरक्षी वाला है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बारी, तो अभी भी आ सकता है। ठीक है। फिर जो रॉकेट वाला सिद्धांत है ना, और उसके लिए जो रिलेशन है बी बराबर B0 प्लस बी आर लॉग नेचुरल एम अपॉन M0, है ना, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपको जरूर करके जाना है। फिर मैंने टिप्पणी ग्रुप में कुछ क्वेश्चन लिए हैं। समकोणीय अक्षों के प्रमेय, संबंध समांतर अक्षों के प्रमेय, कोणीय संवेग बल आघूर्ण, और फिर कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, और एक जड़त्वीय गुणांक देखो मैंने यहाँ पे अलग से ले दिया है। ठीक है, ये आपको जरूर करके जाना है। फिर ये यूनिट थर्ड है। वैसे तो देखो, ये जो 2 यूनिट हैं, आपका इनसे काम चल जाएगा, आपका इनसे काम चल जाएगा। फिर भी आपका इनसे काम चल जाएगा, फिर भी ये आपको क्या है, पढ़ के जाने में। फिर भी मैंने तीसरे यूनिट के लिए और क्वेश्चन बनाए। एक अम्बंधित सरल दौलती चित्र की विवेचना करिए, है ना।
न्यूनतम अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन के समय फलन के रूप में विस्तार और आरेख खींचिए। और ये हमें क्या करना है, ये भी इसमें प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि जो न्यून अवमंदन की स्थिति है उसमें अवमंदन दोलक का आयाम चरघातांक के रूप से घटता है। ठीक है, और किसी उपग्रह के लिए जो वेग दे रखे हैं उसमें उसके जो बी मैक्सिमम बी मिनिमम है, और हमें ये इसका जो उत्केंद्रता है बी मैक्स माइनस बी मिनिमम प्लस अपॉन में बी मैक्स प्लस बी मिनिमम होती है, ये करना है। और एक विशेषता गुणांकों को जरूर करें। रदरफोर्ड प्रकीर्णन मॉडल को एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए। फिर प्रकीर्णन कोण और संघट्ट प्राचल आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनका रिलेशन होता है, वो आपको करना है। ठीक है, ये आप जरूर करके जाइए। ठीक है, हालांकि आपका दूसरे यूनिट से काम चल जाएगा, पहले यूनिट से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए फिजिक्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो आपको मैं बता दिया। जिन पे वेरी मोस्ट लगा रखा है, ये देखिए मैंने इस पे वेरी मोस्ट लगा रखा है, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ से लिया है, तुम्हारा ये हो गया तीसरे नंबर पे, जो तुम्हारा यूनिट 4 है, ये थोड़ा सरल भी पड़ता है। युग्मित दोलक क्या होते हैं, है ना। युग्मित दोलक क्या होते हैं, 3 उदाहरण पूछ रहा है, और 2 युग्मित दोलकों की प्राकृतिक आवृत्तियाँ समान हो तो ऊर्जा के आदान प्रदान, है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के एक्सप्लेनेशन करवा रहा है। फिर ये प्रूव करवा रहा है कि जब कोई चालित दोलक स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है तो दोलन ऊर्जा का जो अधिकतम शोषण करता है उसको पूछ रहा है। फिर एक चित्र दिया है, LCR स्क्रिप्ट दिया है, उसमें L दिया है, C दिया है और R दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसकी अनुनादी आवृत्ति और अर्धशक्ति बिंदुओं के संगत बैंड चौड़ाई को ज्ञात करिए। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, एक चालित आवृत्ति के लिए अवकलन समीकरण स्थापित कीजिए, है ना, और अनुनाद सहित विभिन्न स्थितियों को समझाइए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इनको आप करिए। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने अपना प्रिपरेशन कर रखा है, जो आपने अपनी 2-2 यूनिट याद कर रखी हैं, उनको तो आप करिए ही करिए, साथ में इन क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाइए। तो मैं आपके अच्छे पेपर के लिए भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका अच्छा पेपर जाए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों के साथ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। और जब आप कल पेपर देख कर आएँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।